नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वो हर दिन स्नान करके पीपल के पेड़ में जल डालने जाया करते थे। तो जब भी वो जल डालने जाते थे, पीपल से आवाज़ आता था, पिताजी हमें घर ले चलिए। एक लड़की बोलती थी, पिताजी हमें घर ले चलिए। वो सुनते थे और फिर घर चले आते थे। हर दिन का वो उनका वही काम था। वो इस बात से परेशान रहने लगे कि ये कौन सी लड़की बोल रही है और इसको घर ले आए, तो पहले से ही हमारी 6 बेटियां हैं। तो अपनी पंडिताइन मतलब अपनी पत्नी को बोले कि ऐसा ऐसा है। तो पत्नी बोली कि नहीं नहीं ठीक है, बेटियां हैं तो क्या, जैसे हमारी 6 बेटियां रह रही हैं वैसे हमारी 7वीं बेटी भी रहेगी, आप लेकर आइए। तो जल ढालने गए पंडित जी। फिर बोली लड़की, पिताजी हमें घर ले चलिए। बोले ठीक है बेटी चलो। साथ में वो लड़की चली आई। हर दिन तो आवाज़ सुनते थे, लेकिन चलो बोले तो वो लड़की साथ में आ गई। घर आई तो आते के साथ पंडित जी थोड़ा बहुत काम भी करते थे, परिवार बड़ा था तो भिक्षा भी मांगते थे। उस दिन उनको भिक्षा भी बहुत मिला। पंडिताइन जी जब खाना बनाने लगी तो मैं लड़की बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। तो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हारी बहनें भी तो खाना नहीं बनाती हैं बेटी, मैं बनाऊंगी, तुम क्यों बनाओगी। तो बोली कि नहीं, जिद करने लगी तो बनाने दे दी। थोड़ा ही आटा ली थी तो आटा इतना ज़्यादा हो गया और इतने खुश होकर के खाना बनाई। 56 भोग लड़की तैयार की। सारे लोग खूब खुश होकर के खाए। इससे पहले तो इतने अच्छे से कभी खाए ही नहीं थे और इतने पेट भर के भोजन उन लोगों को मिला ही नहीं था। लड़की के आते ही घर में खुशी का माहौल हो गया। खाना पीना सभी लोग अच्छे से खाए। शाम हुआ तो पंडित जी के शाला आए। तो उस समय सभी लोग खा पी लिए थे। तो पंडित ताइन जी बोली कि मामा जी को भी खाना देना है। तो लड़की बोली कि ठीक है माँ। फिर से वो तुरंत 56 भोग तैयार कर दी, मामा जी को खुश होकर के खाना खिलाई। मामा जी भी अच्छे से खाना खाए पेट भर के। उससे पहले वो भी इस तरह का खाना कभी नहीं खाए थे। जब रात हुआ, सोने का समय हुआ, तो एक रूम खाली था। तो लड़की बोली, माँ इस रूम में एक चौका लगा दो, जैसे पूजा के लिए लगाया जाता है, मतलब पूजा के लिए चौका लगाया जाता है, उसके बाद पूजा होता है, उस तरह से लगा दो और एक दीप जला दो, दिया जला के रख दो, मैं उसी में सोऊंगी। तो माँ बोली कि नहीं बेटी, तुम अकेले कैसे सोओगी, तुम डर जाओगी। तो फिर जिद करने लगी, नहीं नहीं माँ, मैं वैसे उसी रूम में सोऊंगी। तो माँ जैसे जैसे बोली कर दी, उस रूम में सो गई। बीच रात में जब जगी लड़की तो चारों तरफ जहाँ जहाँ ध्यान गया सभी जगह देखी, पूरा घर एकदम बदल गया। पूरा धन संपत्ति जितना कुछ होना चाहिए उससे भी ज़्यादा मतलब हो गया। पंडिताइन का पूरा जीवन ही बदल गया। उसके बाद वो जाने लगी, वो तो लक्ष्मी माता थी। तो गई तो पड़ोस के बूढ़े ब्राह्मण जो थे वो देखे तो बोले, बेटी इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। तो बोली कि मैं लक्ष्मी माँ हूँ और पंडित जी की गरीबी दूर करने आई थी, तो मैं अब जा रही हूँ। आपको भी अपने घर की गरीबी दूर करानी है तो बोलिए। तो पंडित जी भी अपने घर ले गए और पंडित जी के घर जो पड़ोसी थे उनके घर भी चारों तरफ देखी, एकदम जैसे इनके यहाँ हुआ था वैसे ही पड़ोसी के यहाँ भी हो गया। और उसके बाद वो चली गई। सुबह पंडिताइन उठे तो देखने लगे कि बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई, खोजने लगे लोग। तो पड़ोसी पंडित जो रात में देखे थे वो बताए सारा बात। तो सब लोग खुश हुआ, सब लोग प्रणाम किया और सारे लोगों की मतलब पंडिताइन के साथ साथ पड़ोसी के जीवन जो है बदल गया। ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।